चाहे वो HR हो, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे वो फाइनेंस है, इट ऑलवेज कम्स विद लिटिल स्टेप्स। वो मुझे एट टाइम्स ऐसा काम भी दे देते जो मैं सोचता था यार मैंने MBA किया है इसलिए किया है, ये तो शायद मैं BCom करके भी कर लेता। मुझे नहीं पता था कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कैसे बात करनी है, मुझे नहीं पता था कि एम्बेसीज़ में कैसे बात करनी है, मुझे नहीं पता था कि फॉरेनर्स के साथ कैसे करना है, डेलीगेट्स आते थे उनको कैसे ट्रीट करना है, क्योंकि उन 5 सालों में जो आपने रगड़ा खाया होगा वो आपको उन 5 सालों के बाद देगा। वो हमें सिर्फ इतना स्पार्क दिखा दे कि येस आई एम द वन हु कैन हैंडल XYZ जॉब, द ऑर्गेनाइजेशन विल load them. I am saying you with 110% guarantee, okay, I have seen in last 11-12 years, things will come to you. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम, जो कि हमारा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम लोगों की ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड कर सकें। हम बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं और आपका फीडबैक हमें मिलता रहता है। दोस्तों, इसी तरह आज आपके एक फीडबैक में हमारे फॉलोवर ने हमें ये कहा था कि इंटर्नशिप, जी हाँ, इंटर्नशिप्स के ऊपर एक एपिसोड, एक प्रोग्राम करें। आज हमने इसी स्पेशल टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए दावत दी है द वन एंड ओनली द ग्रेट सीजन्ड HR प्रोफेशनल। इनका नाम है अहमद वकास। अहमद वकास इज़ करंटली वर्किंग एज ए हेड ऑफ HR एट US अपैरल। जी हाँ, US अपैरल जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत बड़ा नाम है टेक्सटाइल सेक्टर में। हम आज इनसे ये जानेंगे कि किस तरह से एक स्टूडेंट को इंटर्नशिप करनी चाहिए और US अपैरल पाकिस्तान में एक ब्रांड कैसे बना। आइए मिलते हैं अहमद वकास अख्तर से, जो कि हेड ऑफ HR हैं US अपैरल के। थैंक यू वेरी मच अहमद फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। बाय द वे आई एम सुपर एक्साइटेड और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। काफ़ी अर्से के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक तो ये कि आज हम बात करने जा रहे हैं कि जी इंटर्नशिप जो है वो स्टूडेंट्स को किस तरह से करनी चाहिए। जैसा कि मैंने अपने इंटरव्यू में बताया कि हमारे जो फॉलोअर्स हैं, जो कि हमें यूट्यूब पे, फेसबुक पे जो हैं वो हमें लोग फॉलो करते हैं, तो उनकी तरफ से ये एक था कि जी आप HR प्रोफेशनल्स को बुला रहे हैं तो आप उनसे ज़रा पूछें कि इंटर्नशिप्स एक स्टूडेंट को किस तरह से करनी चाहिए। तो आज हम उस पर आपसे बात करेंगे। दूसरा, US अपैरल, आई मीन वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन और बहुत बड़ा टेक्सटाइल में एक टाइकॉन है, एक नाम रखते हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से US अपैरल एक बेहतरीन और ज़बरदस्त ब्रांड बना, किस तरह से उनकी ट्रांजिशन हुई, तो इस पे भी हम बात करेंगे आपसे। तो अहमद, सबसे पहले हम ज़रा आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो इंटर्नशिप का है, MTOs प्रोग्राम्स जो आपने लॉन्च किए उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आपने अपने करियर का स्टार्ट कैसे किया और इंटर्नशिप/MTO या डायरेक्ट आप जॉब में आ गए, तो आपका जर्नी कैसा रहा? अस्सलाम वालेकुम जी हसन, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल इन किया एंड डेफिनेटली इट्स गुड टू सी यू आफ्टर गुड ईयर्स एंड इट डेफिनेटली रिकॉल्स गुड मेमोरीज। हसन, करियर जो भी हो, चाहे वो HR हो, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे वो फाइनेंस है, it always comes with little steps. Internships हैं या वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, this gives a very vast opportunity for the new individuals जो कि ग्रेजुएट कर रहे हैं कि वो अपनी फॉर्मल जॉब के अंदर आने से पहले एक ट्रेनिंग पीरियड से गुजरें। इफ़ आई गो बैक 11 years, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन ऑलमोस्ट 11 years इन द फील्ड ऑफ HR। अगर मैं 11 साल पीछे जाऊँ, सो प्रोबेबली आज जो यंगर जनरेशन को अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं बाय वर्च्यू ऑफ सोशल मीडिया, बाय वर्च्यू ऑफ फास्ट पेस्ड इन्वायरमेंट, लर्निंग इन्वायरमेंट, डिफरेंट मोड्स पे आपको लर्निंग मिल रही है। इट्स लर्निंग इज़ इन योर हैंड्स एक्चुअली। आपको यूट्यूब खोलें, आपको हर तरह के टॉपिक मिल जाता है।
हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था. वी यूज़ टू सर्च फॉर इंटर्नशिप्स. अगर मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, सो व्हेन आई वाज डूइंग माय MBA फ्रॉम UCP, सो आई ट्राइड क्वाइट अ हार्ड कि मुझे एक अच्छे इदारे में इंटर्नशिप मिल जाए, बट एट दैट टाइम द प्रोसेस वाज क्वाइट स्ट्रिंजेंट. इंटर्नशिप मुझे नहीं मिली, बट आई डायरेक्टली लैंडेड इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन एज यू कैन से एन ऑफिसर, जहाँ पे मैंने नॉट एग्जैक्टली HR, मैंने HR में स्टार्ट नहीं लिया. आई स्टार्टेड एज इन वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो कि उस कंपनी का उस वक्त लग रहा था, जो कि मेरी पहली कंपनी है. इट वाज मोर ऑफ अ सर्विसेज. आज की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आज की जो यूथ है, जो उनको चीज़ समझनी चाहिए है, कोई भी जॉब छोटी नहीं होती, कोई भी काम छोटा नहीं होता. इवन इफ़ यू आर स्टेपलिंग अ कपल ऑफ पेपर्स, अगर आप फाइल बना रहे हैं, सो इवन देन इट्स नॉट अ स्मॉल टास्क. सो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आई रिकॉल कि जब मेरी पहली जॉब थी, सो ना सिर्फ मैंने फाइल्स खड़े होकर बनाई, फाइल्स के अंदर पेपर्स खुद लगाए, मैंने कार्ड फाइल बनाना सीखी. हम आज इंटर्नशिप को, आज की जो हमारी यूथ है, हसन देखिए, एक्सपेक्टेशंस मैनेज करना इज़ द मेन पार्ट फॉर वट एवर यू आर गोइंग टू डू इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड. आपको एक्सपेक्टेशंस मैनेज करनी है. वो एक्सपेक्टेशन एक इंटर्न की हो सकती है, वो एक एक्सपेक्टेशन एक ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है. जनरली इंटर्न्स सोचते हैं कि जब हम यूथ सोचती है जब हम ग्रेजुएट करेंगे, सो अ लेविश ऑफिस इज़ रेडी फॉर अस, जहाँ पे बड़ी अच्छी लाइट्स लगी होंगी और मुझे कॉफ़ी सर्व की जाएगी. एक ऑफिस बॉय मेरे साथ अटैच होगा. जी बिल्कुल ऐसा ही है. सो एक्चुअली इट्स नॉट द रियलिटी. सो देयर इज़ जो थोड़ा सा जो गैप है कॉर्पोरेट और एकेडेमिया के अंदर, वहाँ पे एक डिस्कनेक्ट आ जाता है, जहाँ पे इंटर्नशिप के लिए जो बंदा जाता है वो सोचता है कि मैं जाऊँगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा सा ऑफिस एक तैयार होगा. अच्छा, हैविंग सेड दिस, ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा उसके साथ कोई खुदा ना खास्ता कोई रूड बिहेवियर होता है, बट intern comes with zero experience. Interns come with zero professional knowledge. Yes, bookish knowledge is very important, वो होती है उनके पास, but उसको transform करना into a practical experience, this is what we require. So जब intern हमारे पास आता है या हम उसको hire करते हैं, तो it is very important कि वो उसकी essence को समझे कि एक company in the running operations, ये ऐसा ही है जैसे एक डॉक्टर ने एक हार्ट सर्जरी करनी है और वो हार्ट इसने खोल लिया और उसने अपने साथ एक इंटर्न को घर कर लिया. वो उसको दिखा रहा है कि भाई एक्चुअल ऑपरेशन हार्ट के कैसे चल रहे हैं. अब अगर वो इंटर्न चाहे कि मुझे इसको पकड़ के ऑपरेशन करने दें, तो दिस विल बी अ डेथ फॉर बोथ द डॉक्टर एंड द पेशेंट. बट इंटर्न को ये चाहिए कि उसको जो एडुकेट मौका मिल रहा है उसको अवेल करे, जितनी लर्निंग वहाँ से ले सकता है वो ले. आजकल तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने ना सिर्फ इंटर्नशिप्स बट के फॉलोइंग दैट मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को स्ट्रक्चर कर दिया हुआ है. दे गिव यू अ वेरी डिटेल्ड प्लान कि आपके पहले साल के 4 महीने इस डिपार्टमेंट में लगेंगे, आपके लर्निंग आउटकम्स ये होंगे, आपने इन 4 महीनों में फाइनेंस और HR में रहना है. जिस तरह मैंने 3 से 4 ऑर्गेनाइजेशन में जिनमें काम किया, सो वी यूज टू डेवलप अ स्ट्रक्चर्ड प्लान फॉर आवर इंटर्न्स एंड मैनेजमेंट ट्रेनीज. फॉर एन ईयर इंटर्नशिप मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, हम उनके 2 कोर एरिया सेलेक्ट कर लेते थे और 2 सपोर्ट फंक्शन ऐड कर देते थे. सो दे हैव टू गो थ्रू देयर 2 कोर एरियाज. दे कुड आइदर बी सेल्स एंड मार्केटिंग और सप्लाई चेन. ये कोर एरियाज आ गए. सपोर्ट फंक्शन में हम उनको फाइनेंस में भेज देते हैं, हम उनको HR में भेज देते हैं. एंड वी आर गिविंग देम द कॉन्फिडेंस कि ये जो काम आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं, यू आर एडिंग, यू आर कनेक्टिंग योर बुकिश नॉलेज विद दिस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ये आपको ग्रूम करेगा. तो जो लर्निंग की रेसिपिएंट है वो इंटर्न ही होता है, वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग ही होता है. दे नीड टू मेक श्योर कि हमें जो जहाँ से मिल रहा है सीखने को वो हम सीख लें. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने जब स्टार्ट किया, सो जैसा मैंने आपसे जिक्र किया कि आई डिड नॉट लैंड इनटू एन इंटर्नशिप बट आई लैंडेड इनटू अ जॉब फर्स्ट, और इट वाज नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू HR. उस जॉब को जो मैं 2 साल वहाँ पे मैंने वो जॉब की, आई लर्नड हाउ ऑफिस वर्क्स. I learned how to meet people. I learned what are the office etiquettes. मुझे अगर किसी सीनियर से बात करनी है, मुझे अगर किसी जूनियर से बात करनी है, मुझे अगर मेरा कोई सीनियर कोई काम करने के लिए कह रहा है, तो how I have to respond. So those first 2 years was the one जिस पे मुझे एक प्रोफेशनल एटिकेट्स की लर्निंग हुई. उसमें मुझे आई एग्जैक्टली रिमेंबर मेरे बॉस, ही वॉज अ वेरी काइंड पर्सन. वो मुझे एट टाइम्स ऐसा काम भी दे देते थे जो मैं सोचता था यार मैंने MBA किया है इसलिए किया है, ये तो शायद मैं BCom करके भी कर लेता.
बट नाउ व्हेन आई लुक बैक आई रियलाइज कि जो ग्रास रूट लेवल पे nth लेवल पे चीज़ें उन्होंने मेरे से उस वक्त करवाई, इवन आई यूज़ टू मेक द फाइल्स, हमारे विजिटर्स आते थे, हमारे इन्वेस्टर्स आते थे, आई यूज़ टू कोऑर्डिनेट द मीटिंग्स। इमेजिन कि जब मैंने MBA किया, HR में किया, आई डिड नॉट लैंड इनटू एन HR जॉब, आई वाज इनटू अ सर्विसेज डिपार्टमेंट, जहाँ पे मुझे लाहौर चैम्बर से कोऑर्डिनेट करना पड़ता था, मुझे वीज़ों के लिए कोऑर्डिनेट करना पड़ता था। आई वुड से कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। आई एग्जैक्टली रिमेंबर, मैंने एक दिन अपने घर आके फादर से कहा कि अब्बू MBA किया था, समझ नहीं आ रही कि ये नौकरी में क्या हो रहा है। बट डाउन द लेन, 5 years डाउन द रोड, आई एम 110% श्योर कि वो जो 2 साल गुजरे थे, उन्होंने जो मुझे एक्सपोजर दिया, दैट वाज इमेंस। मुझे नहीं पता था कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कैसे बात करनी है, मुझे नहीं पता था कि एम्बेसीज़ में कैसे बात करनी है, मुझे नहीं पता था कि फॉरेनर्स के साथ कैसे करना है, डेलीगेट्स आते थे उनको कैसे ट्रीट करना है। एंड दोज 2 years जिसे हम कहते हैं घर की एक फाउंडेशन होती है, दैट वाज द फाउंडेशन फॉर माई करियर। एंड व्हेन आई स्विच टू अनदर जॉब, that actually helped me to groom myself. I was able to present myself to the other people, because मेरा अगर आप career देखें तो I started from recruitment. Recruitment is all about interacting with people. So you are the face of the company. So वो जो 2 साल, and even then when I was working as a recruitment executive, that learning phase was immense. इट्स नॉट अबाउट कि आपने सिर्फ रिक्रूटमेंट करनी है। आज अगर हम अपने इंटर्न्स को हायर करते हैं या मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स को हायर करते हैं, इफ आई टेल देम कि ये एम्प्लॉय फाइल आपने बनानी है, तो उनके थोड़ा सा ना शक्ल के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। आई रिमेंबर हमने वो फाइल तक बनाई है, हमने स्टेपल करते हुए अपने हाथों को भी ज़ख्मी किया है, क्योंकि स्टेपल की पेन लगी। अहमद, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कंसर्न ये है जो कि मैं ज़रा कैंडिडेट्स के पर्सपेक्टिव से देखूं। 18 साल वो लगाता है, वो कहता है यार मैंने इतने पैसे लगाए हैं, मतलब मैं जाऊँ। अब वो जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है, उसकी एक एक्सपेक्टेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, यार कि मुझे वहाँ से कुछ प्यार भी मिलेगा, मुझे कुछ सीखने का मौका मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो सारी चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं रगड़े में। वो रगड़े में और रगड़ा ज़रूरी भी है, रगड़ा लगना भी चाहिए। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो आजकल जो ज़ीजन है, जो हमारी यूथ है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े हम एग्रेसिव हैं, बड़े जज्बाती हैं, काम के मामले में हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो डू यू थिंक दैट कि सब्र का एलिमेंट कहीं ना कहीं मिस है? हसन, मैं सब्र का एलिमेंट तो शायद नहीं एग्जैक्टली कहूँगा, बट दिस कुड बी। बट जिस तरह से हम चेंज कर रहे हैं मिलेनियल से, हम बिकॉज वी बिलोंग टू मिलेनियल्स, एंड जब हम जेन जेड में गए, सो प्रोबेबली मार्केट के डायनामिक्स भी उस तरह से चेंज हो रहे हैं। अगर हम देखें तो लास्ट ईयर कोविड ने, पेंडेमिक्स ने, it has shown us the worst. People have lost their jobs, organization has gone down from $1 billion company to a zero worth. So जिस तरह फास्ट पेस एनवायरनमेंट चलता जा रहा है, people have seen and learned to earn in other ways. For example, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स को जब हम हायर करते हैं, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं उनको जब भी इंटरव्यू करता हूं तो वी ट्राई टू गिव देम अ वेरी रियलिस्टिक जॉब रिव्यू कि इस जॉब के अंदर A-B-C एक्सपेक्टेशंस हैं कंपनी की। यू माइट हैव टू सिट लेट इफ़ देयर आर डिलीवरेबल्स, बट इन 2 months और 3 months इफ वंस दे लीव, तो मैं बताते हैं जी कि हमें लेट सिटिंग्स नहीं कर पाएंगे हम। वी डोंट इनकरेज लेट सिटिंग्स, बट इफ़ देयर इज़ अ टास्क, देयर इज़ अ डिलीवरेबल, दे शुड बी एबल टू डू इट। बट ऑन कंट्रेरी ये होता है कि आपको वर्क फ्रॉम होम की ऑप्शंस नज़र आने लग जाती हैं, आपको फाइवर, आपको अपवर्क, इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म। आपको सैलरी शायद 31 को या 30 रेट बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि कहीं किसी सेक्टर्स में तो आपको 7 को सैलरी मिलती है, कहीं 10 को मिलती है, कहीं 15 में मिलती है, तो डायनामिक्स चेंज हो गए। सो द फास्ट पेस एनवायरनमेंट ने उसको डायनामिक्स को चेंज किया है, और वो जो बेसब्री वाला एलिमेंट कह लें, या इन ऑर्डर टू अचीव मोर इन द लेस टाइम इज़ एक्चुअली टेकिंग पार्ट। बिल्कुल ठीक करें कि डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, डिफरेंट हो गए हैं, कोविड से पहले नहीं था ना। किस तरह से फिर हम अपने आप को प्रिपेयर करें, क्या काम हमें करना चाहिए एक स्टूडेंट को, एक बच्चे को, कि जो आज की जो फास्ट पेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनको वो हैंडल कर सके? देखिए हसन, जितने मर्जी भी डायनामिक्स चेंज हो जाएं, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ये हमें आज की इन्वायरमेंट में समझ लें या आज से 10 साल बाद चले जाएँ, नो मैटर वट शॉर्ट टर्म अर्निंग्स हम जितनी मर्जी ज़्यादा ले सकें, देयर इज़ नो, यू कैन नॉट स्किप द स्टेप। इफ़ यू हैव टू रीच द टॉप, यू हैव टू टेक स्टेप बाय स्टेप, आपको लेटर लेनी पड़ेगी।
जो हमारे पास इंटर्न्स या हमारे पास जो मैनेजमेंट ट्रेनीज आते हैं उनमें से ऐसे भी हैं, इफ़ आई शेयर विद यू, ऐसे भी हैं दे आर वेरी स्टेडफास्ट, वो अपनी उस जॉब के साथ दे नो व्हाट इज़ कमिंग टू देम इन नेक्स्ट 5 years। मैं आज जितने भी इंटर्न्स को या मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स को ऑनबोर्ड करता हूँ, आई डू टेल देम दिस वन लाइन जो कि किसी आज से 11 साल पहले मुझे मेरे एक सीनियर ने बताई थी कि फॉर द फर्स्ट 5 years यू हैव टू लर्न कि आपने काम कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। you can be anxious, you can be fast paced, you can be switching multiple jobs, but then you have to learn। 5 साल गुजरने के बाद उस लर्न का आपने फर्स्ट लेटर निकाल देना है एंड यू विल डेफिनेटली स्टार्ट अर्निंग, क्योंकि उन 5 सालों में जो आपने रगड़ा खाया होगा वो आपको उन 5 सालों के बाद देगा। एंड आई पर्सनली बिलीव दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन थ्रू। हमारे पास जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग इस वक्त मौजूद हैं जो एक रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू गुजरते हैं, जिनको हम वी ट्रस्ट देम। देखिए, कैंडिडेट जब हमारे पास आता है तो हाँ, ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन होती है, हमारी एक्सपेक्टेशन उनसे सिर्फ होती है एबिलिटी एंड अ कैन डू एटीट्यूड। वो हमें सिर्फ इतना स्पार्क दिखा दे कि येस आई एम द वन हु कैन हैंडल XYZ जॉब, द ऑर्गेनाइजेशन विल लोड देम। देखिए, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन एक लोड कर रही है, काम दे रही है, ट्रस्ट कर रही है, सो यू हैव टू रेसिप्रोकेट। उन इंटर्न्स को, उन मैनेजमेंट ट्रेनीज़ को राइट वे आपने फास्ट ट्रैक पे अगर डालना है तो दिस इज़ द वे दैट यू ब्रिंग देम इनटू द बिजनेस राइट अवे। वंडरफुल, राइटली सेड। अच्छा अहमद, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं US अपैरल की। आई मीन वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन, अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन। और क्योंकि मैं भी HR से ही हूँ तो काफ़ी कुछ सुनने को मिलता है, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें टेक्सटाइल सेक्टर में US अपैरल की, किस तरह से ट्रांजिशन की, कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को ब्रांड में कन्वर्ट किया, क्या पॉलिसीज़ थी, क्या प्रोसीजर्स थे। मैं ये भी देख रहा, जब हमारी डिस्कशन हो रही थी कि HR डिपार्टमेंट प्रॉपर इस्टेब्लिश्ड हुआ, तो किस तरह से सेठ साहब को तो मनाना बड़ा मुश्किल होता है। सम टाइम चीज़ें आप लेकर जाते हैं टेबल पे, वो कहते हैं विल गेट बैक टू यू, HR अदरवाइज़ कह रहा होता है विल गेट बैक टू यू। तो क्या वो स्ट्रैटेजी थी जिससे आपने जो कन्विंस किया और उनको और एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म किया? Hasan, actually when we talk about textile sector and if I actually share the real experience 4 years back जब I had to join, so एक बहुत बड़ा गैप है। जब हम कहते हैं टेक्सटाइल सेक्टर में जा रहे हैं तो पीपल विल टेल यू टेक्सटाइल में क्यों जा रहे हो यार, वहाँ तो करियर ख़राब हो जाएगा। दिन का पता ना रात का पता है भाई, वापस जाने का पता है बस वापस नहीं आना। आई वॉज मूविंग फ्रॉम FMCG सेक्टर, सो बहुत ज़्यादा, बट देन आई एग्जैक्टली रिमेंबर वन ऑफ माई कॉलीग कॉल्ड मी एंड सेड, मैंने कहा यार अब तो ज्वाइन कर लिया, अब तो देखेंगे क्या होता है। और सैटरडे को भी मोस्ट प्रोबेबली जाना पड़ता है कई दफ़ा, तो FMCG में सैटरडेज ऑफ होते हैं। सो टेक्सटाइल के अंदर जनरली या तो 6 वर्किंग डेज होते हैं, बट जिस तरह हमारे ऑल्टरनेट सैटरडेज हैं। US अपैरल की अगर बात करें तो इट्स बीन अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द लास्ट 3 to 4 decades, जिससे हमारे जिक्र हो रहा था कि ये पिछले 4 साल से फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स US अपैरल इज़ बीइंग रन बाय प्रोफेशनल मैनेजमेंट। And what I believe as an HR professional, because we as an HR, although we are employee of the company, but we as an HR are bridge between the employer and the other people जो कि उसके अंदर बैठे होते हैं। So we have to we actually are the ambassadors। HR जिस तरह FMCG में या बाकी कंपनीज़ में परफॉर्म करता है, इफ़ आई टेल यू अबाउट आवर HR, इट्स अल्हम्दुलिल्लाह वेरी स्ट्रक्चर्ड। और ये पिछले 3 से 4 सालों में जितना इसने ट्रांजिशन किया है, एंड वी आर ऑलमोस्ट मूविंग ऑन द राइट ट्रैक एंड पेस। आई मस्ट से जो US अपैरल एंड टेक्सटाइल्स के ओनर्स हैं, दे टुक अ वेरी बोल्ड स्टेप, इट वाज अ वेरी ब्रेव डिसीजन। उन्होंने ये डिसाइड किया कि जहाँ तक वो इस ऑर्गेनाइजेशन को ले आए हैं, इससे आगे दे वुड लाइक टू स्टेप बैक, probably sit in a board and then hand it over to a professional management. So we formally got into this, and अगर मैं आपसे आज बात करूँ, so we alhamdulillah have an appointed CEO that reports to the board। हमारे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जिनको हमने बिजनेस यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है, उनके MDs हैं, they report to the CEO, and under that there is a complete hierarchy। we have a corporate office जहाँ पे हमारे centralized HR की चीज़ें डिज़ाइन होती हैं, एंड देन दे आर डिसमिनेटेड टूवर्ड्स द डिफरेंट डिवीजन्स। मेरी अगर आप बात करें तो हम एक डिवीज़न को देख रहे हैं जिसके अंदर 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। सो वी आर होली सोली रिस्पॉन्सिबल
for the profits of our business. The owners, the stakeholders, although they definitely have a stake in this organization because this is their baby, उन्होंने यहाँ तक उसको पहुँचाया है. Our commitment with the board is to deliver the results, and on part of that, जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट इस वक्त मौजूद है, whatever possible positive changes or decisions that we foresee, we do take and we implement. और पिछले 3 से 4 साल में हमने इसको एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की तरफ लेके गए हैं कि अहमद वकास के ना होने से काम नहीं रुकेगा. वी वांट इट टू बी अ सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन. ये पर्सन बेस्ड नहीं होगा. अगर अहमद नहीं है, सो द सिस्टम शुड कीप बी रनिंग. आई एम सिटिंग विद यू राइट नाउ, बट द ऑपरेशंस आर गोइंग एट बैक एंड. बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट. Ahmed, thank you very much for, I think it was a wonderful session and you were amazing and superb in the whole session, by the way. So Ahmed, the people are following us on YouTube and on Facebook. So, any message that you want to give to the followers of Qasim Ali Shah Foundation? Qasim Ali Shah is in itself is a big name. I'm sure I'm not that entitled to comment on Qasim Ali Shah साहब, but with all due respect, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कासिम साहब कर रहे हैं. We have engaged Qasim Ali Shah back in US Apparel and Textile as well 2 years back. इन्होंने बहुत अच्छे सेशंस हमारी नॉन मैनेजमेंट पॉपुलेशन के साथ किए थे. He surely is a motivation to the youngsters. और इस प्लेटफॉर्म पे अगर आज मैं बैठा हूँ और आई एम श्योर जो यंगस्टर्स देख रहे हैं, आई वुड टेल देम कि जो मैं अपने आप को भी बताता हूँ, जितना आपको मिल रहा है उस पर शुक्र अदा करने की कोशिश करें. बिकॉज ये हमारा दीन भी कहता है, हमारा मज़हब भी हमें ये सिखाता है कि जितने दिए हुए पे शुक्र अदा करोगे अल्लाह आपको और देगा. एज ए ह्यूमन वी हैव अ कैपेसिटी, बिकॉज इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात है, गलती हो जाती है, डिफ्रे हो जाते हैं, पाथ से हट जाते हैं. बट वट आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग, आई ट्राई टू प्रैक्टिस जो मेरे पास है. आई वुड से थैंक्स, से अल्हम्दुलिल्लाह ऑन वट एवर आई हैव. सो 99% जनरली लोगों को फैसिलिटीज़ मिली होती हैं, बेनिफिट्स मिले होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं. बट द 1% दैट डज़ नॉट हैव, वी डोंट हैव, वी स्टार्ट क्रिबिंग अबाउट दैट. दैट इज़ वट आई वुड लाइक टू टेल टू माई यंगर पॉपुलेशन, जो यूथ है या जो हमें देख रहे हैं, कि आपको 99% चीज़ें मिली होती हैं एंड यू गेट ऑफ फ्रॉम द फोकस जब आप उस 1% पे फोकस करने लग जाते हैं, बिकॉज आप उस 99% को भूल जाते हैं. सो लेट गो ऑफ दैट 1%. आपका जो एरिया ऑफ कंट्रोल है, वो आपकी मेहनत है. इट्स योर एफर्ट्स. यू कैन नॉट कंट्रोल द डायनामिक्स आउटसाइड. आप नहीं कंट्रोल कर सकते कि आप कितनी जल्दी प्रोग्रेस करेंगे. येस, व्हाट यू कैन कंट्रोल इज़ हाउ मच एफर्ट यू कैन पुट इन. सो आई वुड रादर से आप अपने एरिया ऑफ कंट्रोल पे फोकस करें, जिसमें आपकी एफर्ट्स हैं, आपकी स्ट्रगल है. यू कैन इम्प्रूव योर क्वालिफिकेशन, यू कैन इम्प्रूव योर एक्सपोजर, यू कैन गिव योर सेल्फ टाइम टू लर्न मोर. सो दिस इज़ योर एरिया ऑफ कंट्रोल. आप एरिया ऑफ कंट्रोल पे फोकस करें. बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस बाहर कर रहे हैं, बहुत सारी इन्फ्लुएंसिंग चीज़ें हैं. मेरी सैलरी कब बढ़ेगी, मैं बड़ी गाड़ी कब लूँगा, मैं बड़ा घर कब बनाऊँगा. दीज आर ऑल दैट डिफ्रे यू फ्रॉम योर मेन ट्रैक. सो जितना है उस पर शुक्र अदा करें, अपने एरिया ऑफ कंट्रोल पे फोकस करें. आई एम सेइंग यू विद 110% गारंटी कि आई हैव सीन इन लास्ट 11-12 years, थिंग्स विल कम टू यू. You have to be honest with you. You have to be honest with the people around you. You have to be honest with the career. Things will come to you. आपको नहीं जाना पड़ेगा. Thank you, Ahmed. A wonderful, what a motivational session, I think. Zabardast. Thank you everyone for watching the episode of Qasim Ali Shah Foundation का आपने ये जो एपिसोड है देखा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त था. और अहमद वकास जो हमारे साथ थे, जो कि हेड ऑफ HR हैं US Apparel में, क्या डिस्कशन इन्होंने की. आई मीन अमेजिंग. और इन्होंने हमें ये भी बताया कि एक अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इन्होंने स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट किया. और फिर इन्होंने हमें ये भी बताया कि किसी भी स्टूडेंट को जब अपने करियर का स्टार्ट करता है तो इंटर्नशिप कैसे करनी चाहिए. अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर करें ताकि हम इम्प्रूव कर सकें. दुआ में याद रखिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.